साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक जोशी, कोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन से। साथियों, 25 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद स्थित खोड़ा नगर पालिका को पानी देने में अगर उत्तर प्रदेश सरकार असमर्थ है तो खोड़ा की 12 लाख आबादी माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती है, या तो इस उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर दीजिए जिससे विकास के कार्य आसान हो जाएं, आम जनता की पहुंच अपने मुख्यमंत्री तक हो जाए, या फिर हमारी खोड़ा कॉलोनी को दिल्ली को सौंप दिया जाए। अब हम यहाँ रहना नहीं चाहते साहब, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में पानी, हॉस्पिटल, स्कूल, एड्रेस, सीवर लाइन, शमशान घाट जैसी मूलभूत सुविधाएं आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी नहीं है और हम वहाँ अमृतकाल बना रहे। क्षेत्र में इन सामाजिक मुद्दों पर बातें नहीं होती साहब, और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इन मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। यहाँ बात होती है तो हिंदू मुसलमान की होती है, यहाँ अगर बात होती है तो रूह अफ़ज़ा पर बात होती है, यहाँ बात होती है तो एक समुदाय को दूसरे समुदाय को खिलाफ भड़काने की बात होती है, यहाँ अगर बात होती है तो किसी के पूर्वजों को कमज़ोर दिखाने की, यहाँ अगर बात होती है तो किसी के पूर्वजों को आक्रांता बताने की, यहाँ बात होती है शिक्षा की बात नहीं होती है, यहाँ बात नहीं होती चिकित्सा की, यहाँ बात नहीं होती महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र की, यहाँ बात नहीं होती है पानी की साहब, यहाँ बात नहीं होती है अस्पताल की, यहाँ बात नहीं होती शमशान घाट की, यहाँ बात नहीं होती है युवाओं की, यहाँ बातें होती है तो बेमतलब की। क्या इन बेमतलब की बातों से हमारी खोड़ा के 12 लाख लोगों का विकास होगा? अब जनता को तय करना है कि इन बेमतलब के मुद्दों पर क्या खोड़ा का विकास होगा, और अगर नहीं होगा तो अपने जनप्रतिनिधियों से पूछिए इन बेमतलब की बातों से जनता का मेन विषय पे, मेन मूल विषयों पर से ध्यान आखिर क्यों भटकाया जा रहा है। अभी 30 मार्च को विधायक कार्यालय का घेराव था और विधायक जी ने 2 महीने का समय दिया है और धीरे धीरे 1 महीना बीतता जा रहा है, लेकिन इतने गंभीर विषय पर भी कोई जनप्रतिनिधि बात करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों इतने गंभीर विषय पर बात करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है? आखिर वो कौन सा कारण है जिस कारण से खोड़ा के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो छोटा जनप्रतिनिधि हो चाहे वो बड़ा जनप्रतिनिधि हो, वो खोड़ा में पानी के विषय पर बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या आपकी नीयत है कि 2027 के चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले खोड़ा के अंदर खुदाई करा दी जाए और खोड़ा की जनता से कह दिया जाए कि अब आचार संहिता लग गई है, आप हमें वोट दीजिए और हम फिर उसके बाद खोड़ा में पानी का काम शुरू करेंगे? अगर इस नीयत से आप खोड़ा की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं तो खोड़ा की जनता भी बड़ी समझदार है, आने वाले समय पर आपको बहुत जोर का झटका और धीरे से देगी। इसलिए मेरा समस्त क्षेत्रवासियों से यही कहना है कि मूल विषय पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बात कीजिए। ये बेकार के मुद्दे, ये रूह अफ़ज़ा के मुद्दों पर बात मत कीजिए, ये आपके ध्यान को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मेरा समस्त क्षेत्रवासियों से, उन तमाम सामाजिक लोगों से, इस खोड़ा प्रेमियों से करबद्ध निवेदन है कि खोड़ा के अंदर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी का वाटर लेवल डाउन होता जा रहा है, और अगर ये पानी का लेवल और डाउन होता जाएगा, शायद इस खोड़ा की जो स्थिति होगी और जो परिस्थिति होगी उसको संभालना भी बड़ा भारी होगा। इसलिए साथियों, इस आंदोलन के साथ जुड़िए, क्योंकि 2 महीने के बाद फिर हम कोई बड़ा स्टेप उठाएंगे, क्योंकि हमें 2 महीने का जो समय दिया गया है, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि 2 महीने के अंदर कुछ होगा, लेकिन हम भी इस आंदोलन को संवैधानिक रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी त्रुटि ना हो जाए जिससे ये आंदोलन को नुकसान पहुंचे। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती निवेदन है
इस आंदोलन के साथ आप सब लोग जुड़िए। जो क्षेत्र के अंदर जो भ्रांतियाँ फैला दी जाती है कि ये जो आंदोलन है ये एक प्रोपेगेंडा है, ये फलाना जनप्रतिनिधि के लोग हैं, ये फलाना जनप्रतिनिधि के लोग हैं, या उन्होंने प्लांट किए गए हुए लोग हैं, ये सब झूठ है। ये जनता को बरगलाया जाता है। क्षेत्र के अंदर एक ऐसा वर्ग रहता है जो खोड़ा के अंदर दोनों तरफ से बैटिंग करता है। इसलिए इन चीज़ों को समझिए। खोड़ा के वो तमाम ऐसे लोग हैं जो खोड़ा के अंदर पानी नहीं चाहते कि खोड़ा के अंदर पानी आए, दूसरे विकास के कार्य हों। अभी क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से एक ह्यूमर फैलाया जा रहा है कि सीवर लाइन डल रही है, साथियों बताना चाहूँगा एसटीपी प्लांट और सीवर लाइन दोनों में बहुत अंतर होता है। और जो एसटीपी प्लांट है वो भी अभी नोएडा अथॉरिटी ने जमीन नगर पालिका को हैंड ओवर नहीं कर रखी। और जिस प्रकार से प्रगति विहार का मेन मार्केट सीवर लाइन डालने के नाम पर खोद दिया गया है, वहां का आम जनमानस इतना परेशान है, उनका रोजगार बर्बाद हो चुका है। क्योंकि बिना प्लानिंग के किए हुए कार्य, जैसे उदाहरण के तौर पर पहले नंबर प्लेट लगाई गई थी और उन नंबर प्लेटों का क्या हाल हुआ वो सभी जानते हैं। अगर एसटीपी प्लांट का काम शुरू करना चाहिए था तो जो डंपिंग ग्राउंड की जो जमीन 22 करोड़ रुपए में खरीदी गई है वहां से पहले काम शुरू करना चाहिए था, ना कि मार्केट खोद देनी चाहिए थी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। जैसे काल नेवी ने भ्रमित किया था उसी प्रकार से खोड़ा की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। और उनके कुछ गुर्गे, कुछ चाटुकार इस खोड़ा के अंदर लोगों को बता रहे हैं कि खोड़ा के अंदर अब पाइपलाइन डलने जा रही है, खोड़ा के अंदर सीवर लाइन डलने जा रही है, खोड़ा के अंदर पानी का काम शुरू हो गया। जिससे लोग जो आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों के अंदर भावनात्मक रूप से इस आंदोलन के साथ जुड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में आ जाए कि अब तो पानी का काम शुरू हो गया तो अब जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए साथियों, जब तक आपके नल से जल ना आ जाए किसी पे विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कतई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ तो अपने बच्चों की कसम खाकर चुनाव जीत गए और आज वो लोग घरों के अंदर छुप गए हैं। कोई इस पानी के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं कि खोड़ा के अंदर पानी जैसी गंभीर विषय पर जहाँ जनता में त्राहिमाम बचा हुआ है, उस विषय को लेकर हमें उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो वाकई में इस खोड़ा के अंदर पानी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है। और दुख इस बात का है कि पूरी कॉलोनी इस मुद्दे को जानती है, पूरी कॉलोनी इस मुद्दे को समझती है और भली भांति जानती है। इस पानी के मुद्दे को पिछले 7 वर्षों से खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन KRA की टीम उठा रही है। देखने को सब देख रहे हैं, तमाशा जो हो रहा है उस तमाशे को भी सब देख रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे के साथ खोड़ा की 1% आबादी भी तन मन धन से खड़ी नहीं हुई। क्या इस आधार पर खोड़ा में पानी आ जाएगा? जनता ये उम्मीद लगाए बैठी है अब खोड़ा में पानी आएगा, हमारे जनप्रतिनिधि कह दिएगा पानी आ जाएगा। इस भूल में मत रहना साथियों। जैसा जनप्रतिनिधि तमाशा देख रहे हैं वैसा आप भी तमाशा देख रहे हो, इसलिए तमाशा मत देखिए, इस आंदोलन में खड़े होइए और खड़े होंगे तो ये आंदोलन सफल भी होगा। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सब लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ें। आप ये मत सोचिए कि कोई व्यक्ति आपके घर आकर आपको इन्विटेशन देगा कि इस आंदोलन में जुड़िए। ये आंदोलन आपका स्वयं का आंदोलन है, आपके आने वाले बच्चे के भविष्य का आंदोलन है। इस आंदोलन में स्वयं कूदिए। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन के साथ जुड़िए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।